नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है आपको हेडलाइन से अपडेट करने का। आज दिल्ली में बीजेपी के सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता होंगे शामिल। प्रदेश में अब तक बने 7 लाख सदस्य। मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा मंदसौर के गरौट से होगी शुरुआत। हर जिले से निकाली जाएगी यात्रा। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस आज सीएम हाउस का करेगी घेराव। गांधी मैदान में होगी सभा। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर होगा प्रदर्शन। रायपुर में एसआई परीक्षा के अभ्यर्थियों का आज धरना जारी। आज से आमरण अनशन पर बैठेंगे 8 अभ्यर्थी। जल्द परिणाम जारी करने की मांग। जबलपुर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर संगीन आरोप। शिक्षिका ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। कार्रवाई न होने पर कांग्रेस ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। इंदौर में छात्रा से छेड़छाड़ और विवाद के 6 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार। गुना के रहने वाले सभी बदमाश आरोपियों में 3 जिला बदर भी शामिल। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी। कई जिलों में उफान पर नदी नाले। सुकमा में बाढ़ जैसे हालात। आज छुट्टी। हटा में छात्रावास में आकाशीय बिजली गिरने से 19 छात्राएं और 2 रसोइयां झुलसे। और अब 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर यही कि कोलकाता केस से जुड़ी हुई है। संदीप घोष और 3 आरोपियों की विशेष कोर्ट में पेशी होगी। अब दूसरी बड़ी खबर आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह केस से अपडेट यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। तीसरी खबर केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आएगा। चौथी खबर यह है कि अमित शाह दिल्ली में साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर लॉन्च करेंगे। पांचवी खबर एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा, पुतिन से करेंगे मुलाकात। छठी खबर अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच आज पहली डिबेट है। और 7वीं खबर कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी चूंकि इसमें जीएसटी कम किया गया है। अब इतनी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, इसीलिए पहली खबर यह लेनी पड़ी हमें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। भोपाल में तेज बारिश से पूरा शहर भीग गया है। रायपुर में जोरदार बारिश हुई है। इंदौर में अगले 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खैरागढ़ में बारिश से जल भराव हुआ है। ओडिशा के पास आपको बता दें कि ओडिशा के पास पश्चिम उत्तर में सिस्टम बना है और इसी वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप रायपुर में स्थिति यह है कि पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश का दौर जारी है। और कमोबेश स्थिति मध्य प्रदेश के कई जिलों में यही स्थिति है। भोपाल में तेज बारिश हुई है और लगातार बारिश हो रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में अपने कोटे की बारिश को वो पूरा कर चुका है। यानी जो 100 दिन का उसका कोटा होता है उसे पूरा कर चुका है, यानी उससे ज्यादा बारिश हुई है। और यही स्थिति मध्य प्रदेश की भी है। मध्य प्रदेश में भी जो बारिश का कोटा है, बरसात में जितनी बारिश होती है आमतौर पर जो एवरेज निकाला जाता है उससे ज्यादा यहां भी बारिश हो चुकी है। और 2 संवाददाता हैं हमें अपडेट देने के लिए। साक्षी त्रिपाठी हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और राजेश राज को आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, इसीलिए उन्हें छाता भी लेना पड़ा। राजेश, पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, यहां क्या स्थिति है रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ का अपडेट आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी राहुल, रायपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तस्वीरों में
बहुत जम के बारिश हो रही है, रात भर बारिश हुई है और राजधानी की सड़कें आपको देखेंगे नाले उफन रहे हैं, जो नालियां यहाँ पर है ओवरफ्लो हो रही है और उसके बाद सड़कों पर किस कदर पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं। जो वाहनें चल रही हैं, सुबह से स्कूल बस चल रही है या फिर जो लोग निकल रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, उनकी गाड़ियां पूरे चक्के तक डूब जा रहे हैं। ये राजधानी रायपुर के हालात हैं और ऐसे हालात सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि आपको अमूमन रायपुर के दर्जनों जगह ये आपको हालात मिलेंगे। देखिए सामने स्कूल बस जा रही है और किस कदर राजधानी की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बारिश हुई है और अभी भी ये बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश की बात करें राहुल, तो मौसम विज्ञान विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को बाकायदा पत्र लिख करके चेतावनी जारी की है कि पूरे छत्तीसगढ़ में और खास करके दक्षिणी छत्तीसगढ़ जिसमें गरियाबंद, बालोद, मोहला मानपुर, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, ये जो जिले हैं इसमें भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है 24 घंटों के लिए, यानी आज पूरा दिन वहां पर बारिश होगी। और जिस तरह से रिपोर्ट तस्वीरें आ रही है, कई नदी नाले उफान पर है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसी चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने भी जारी की है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में बेहद तेज बारिश हो रही है। मध्य छत्तीसगढ़ में जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ऐसे जिले आते हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और आज और कल ये दोनों ऐसी स्थिति जारी रहेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी कुल मिलाकर के पूरे छत्तीसगढ़ में आज पूरा दिन और कुछ भागों में कल भी ऐसे ही बहुत जम के बारिश होती रहेगी। और आपदा प्रबंधन विभाग को बाकायदा मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आकस्मिक बाढ़ से निपटने के लिए आप तैयार रहिए और सड़कों पे जो ज़्यादा बारिश से चुनौती पेश हो सकती है उसका जिक्र करते हुए भी उनको तैयारी रखने की चेतावनी जारी की है। जी राहुल। यानी राजेश ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप घर से मत निकलिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और उन्होंने लाइव तस्वीरें भी दिखा दी। अब साक्षी त्रिपाठी से जानते हैं कि भोपाल और मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। साक्षी बताइए। जी राहुल, आप मेरे पीछे सड़कों का हाल देखकर जान ही रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर तेज़ बारिश हुई है। यहाँ कल से ही तेज़ बारिश देखी जा रही है। आलम ये रहा कि कल दोपहर तक यहाँ काफ़ी उमस का मौसम रहा, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि शाम होते होते 7 बजे तक पारा जो है 6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क के नीचे आ गया और टेम्परेचर जो कल रात दर्ज किया गया वो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भोपाल समेत कई जिलों में जैसे कि इंदौर और उज्जैन में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले 48 घंटों में जो पश्चिम बंगाल में जो सिस्टम बन रहा है उसके चलते यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ भी अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ राजधानी भोपाल और इंदौर और उज्जैन में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बारिश हो रही थी, फुहारे पड़ रहे थे और लगातार रात में भी बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ बारिश हुई कि तापमान जो है वो सीधे 6 डिग्री सेल्सियस गिरकर नीचे आ गया है। तो लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आने वाले 24 घंटों में तेज़ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 48 घंटे में जो ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठा है छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर करेगा और इससे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया राजेश राज आपका और साक्षी त्रिपाठी आपका कि हमारे दर्शकों को आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में अपडेट दिया। अब आपको सुकमा लेके चलते हैं। सुकमा के ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं जितने भी ग्रामीण इलाके हैं। कई इलाकों का तो संपर्क ज़िला मुख्यालय से कट गया, यानी ज़िला मुख्यालय कैसे जाएं ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। दोरनापाल से सुकमा के बीच दुब्बा टोटा एक नाला पड़ता है, वहाँ पानी सड़क पर आ चुका है, जिसके बाद मार्ग पर वाहनों की कतारें लगने लगी हैं। इधर दोरनापाल से कोंटा मार्ग पर भी आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। दोरनापाल से जगरगुंडा, चिंतलनार और मल्लेबाग का इलाका टापू में तब्दील हो गया। ऐसा लगता है कि ये कोई नदी नाला हो, ऐसा दिख रहा है। कलेक्टर ने लोगों से किसी भी तरह से उफनाते नाले पार ना करने की अपील की है। इधर सुकमा जिला मुख्यालय के नयापारा में कई घरों में अचानक पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गोताखोरों की मदद से लोगों को मौके से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।
प्रशासन ने सभी घरों को खाली करने का निर्देश दिया। सुकमा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखे हैं, जिसको देखते हुए आज जिले के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। और अब भिलाई का अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। तेज बारिश के कारण नाले में बहने से एक युवक की जान चली गई। असल में मौके चौक में बारिश का पानी भरा हुआ था। इसी बीच युवक बाइक से वहां गुजरा और अचानक नाले में गिर गया। अब वो समझ नहीं पाया, यही दुस्साहस नहीं करना। बहाव तेज होने की वजह से वो बहते हुए रोड के बीच अंडरग्राउंड नाली में फंस गया। इधर लोग उसे ढूंढते रहे। कुछ देर बाद उसका शव मिला नाले की दूसरी तरफ। बता दें कि सुपेला चौक में अक्सर थोड़ी ही बारिश के बाद सड़क और नाला एक समान हो जाता है, यानी लोग समझ ही नहीं पाते कि ये सड़क है या नाला है, और लोगों को अंदाज़ा भी इस बात का नहीं रहता कि वो इसे कैसे क्रॉस करे, कैसे पार करे, और इसी में हादसा हो जाता है। लक्ष्मी मेडिकल हॉल के पास सुपेला चौक पे ही एक अज्ञात व्यक्ति नाले में गिर गया है। आगे से बहता हुआ आ रहा था, उसको बचाने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। तत्काल सूचना पर पुलिस हरकत में आई और यहाँ पे जैसे ही बारिश का कम हुआ पानी और नाले का जलस्तर कम हुआ, उस व्यक्ति की डेड बॉडी यहाँ से लगभग 150-200 मीटर आगे नाले में जाली में फंसा हुआ मिला। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उस व्यक्ति की पहचान की कोशिश की जा रही है और तो शिनाख्त की जा रही कि वो आखिरकार है कौन। इधर खैरागढ़ की अगर बात करें तो बीती रात हुई बारिश से जल भराव की स्थिति है। जल भराव के कारण राजनांदगांव कावर्धा मार्ग बंद कर दिया गया है। अंबेडकर वार्ड, इतवारी बाजार समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। देखिए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ये स्थिति है। और चूंकि रात भर बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है, अब देखिए धूप बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने देखा कि कितनी इसकी वजह से कितने लोगों की जानें भी गई, और जब बारिश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि दिक्कतें आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें प्रशासन को छूट मिल जाती है। भाई, वो भी प्लानिंग कर सकते हैं, नगर निगम प्लानिंग कर सकती है कि कैसे लोगों को सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। वो अगर कहीं रपटा है, कहीं पानी बहुत भर गया है तो वहाँ से क्रॉस न करें, मुसीबत में ना आए। ये जिम्मेदारी नगर निगम और प्रशासन की भी बनती है। अगर महू की बात करें तो मकान की छत पर आकाशीय बिजली गिरी है और बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। किशनगंज थाना क्षेत्र के महू गांव की यह घटना है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई और इस बार बहुत आकाशीय बिजली भी गिरी है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ आंकड़ा देख लीजिए। कल ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ से मैं आप सभी को खबर बता रहा था, तकरीबन 12 लोगों की जान चली गई थी अलग अलग मामलों में। तो इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है और साथ ही साथ बिजली भी बहुत गिरी है। आप पिछली बार के मुकाबले देखेंगे या उसके पिछले साल जाएंगे, 2022-23 का कंपेयर करेंगे तो बिजली बहुत गिरी, आकाशीय बिजली। अगर बात करें हटा की तो यहां छात्रावास के रसोई घर में आकाशीय बिजली गिर गई और इससे 19 छात्राएं और 2 रसोइया झुलस गए। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। शासकीय कन्या छात्रावास में यह हादसा हुआ है। बटियागढ़ एक तहसील है, वहीं के मुख्यालय की यह घटना है। देखिए, यहां पर तो 19 लोग झुलस गए आकाशीय बिजली गिरने से। सभी को हालांकि हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन 19 लोग प्रभावित हुए हैं। एक सच्चाई तो ये भी है। तो सुबह सुबह मॉनसून अपडेट आपको देना जरूरी था। अब कुछ दूसरी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए पर एक बड़ी खबर है। बहराइच में 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। लंगड़े भेड़िए की तलाश अभी भी जारी है। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। इसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। आपके मन में यह भी चल सकता है कि अर्ली मॉर्निंग भेड़िए की खबर। देखिए, अब जो बहराइच के लोग हैं, लाखों लोग जो वहां पे रह रहे हैं, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी खबर है। वो दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं।
ये सिर्फ हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि आप इसे देखें, और लेकिन वहाँ मुसीबत है, जो मुसीबत वहाँ पर आई है वो बताना हमारा दायित्व है, फर्ज है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे संवाददाता बहराइच के संवाददाता ने हमें भेजी है, तो हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो इसमें लीडर है, चूंकि जो भेड़िए हैं ये झुंड में रहते हैं, इनका जो लीडर है वो लंगड़ा है। अभी उसके बारे में वन विभाग को कोई जानकारी नहीं है, और ना ही जो कोलकाता से एक्सपर्ट टीम आई है उसे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली है। मोहन कैबिनेट की आज बैठक है, और जाहिर सी बात है ये सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ही होगी, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। मंत्रालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलेगी। कई प्रस्तावों पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद उसमें से सिलेक्टेड प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की खबर की, जो हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, बल्कि उनके घर पर ही 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर यह बैठक हुई है। बची हुई विधानसभा सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। आज उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ सकती है। पहली जो सूची थी उसमें 67 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन चूंकि कुल 90 सीटें हैं तो अभी बाकी की सीटों का आज ऐलान होना है। हालांकि एक बात ये जान लीजिए कि इस बार हरियाणा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही कांटे की टक्कर है, और इसीलिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है। अगली खबर भी दिल्ली से ही है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा, और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। शराब नीति केस में जुड़े सीबीआई के मामले में जमानत पर आज फैसला आएगा। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, और आज इस बारे में फैसला आएगा, उन्हें जमानत मिले या ना मिले। और एक और फैसला आना है। बृजभूषण शरण सिंह को तो आप जानते ही होंगे, उन पर यौन शोषण के आरोप में आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। महिला पहलवानों के बयान रिकॉर्ड करेगी कोर्ट। यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के बयान रिकॉर्ड करेगी। दिल्ली से यह भी बड़ी अहम खबर है, जिससे पूरे देश की नजर जुड़ी हुई है। पूरा देश जानना चाहता है कि इस मामले की सच्चाई क्या है। चूंकि आपने देखा जब विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की तो बृजभूषण शरण सिंह ऐसी बातें कर रहे थे जैसे उन्हें क्लीन चिट मिल गई हो, वो एकदम साफ हो, उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया। बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुनवाई हुई और इसमें कांग्रेस के एमएलए देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ा दी गई है। 17 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे देवेंद्र यादव। 7 दिनों की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था। सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। 17 अगस्त से जेल में बंद हैं कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव। अभी जेल में बंद है, लेकिन उनकी 7 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी गई है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में अपडेट यही है कि कांग्रेस एमएलए जो हैं देवेंद्र यादव, इनकी रिमांड और बढ़ा दी गई है। यानी अभी 17 सितंबर तक इन्हें जेल में ही रहना होगा। अभी इनको राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। 7 दिनों की रिमांड खत्म होने पर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था, जहां पर इनकी न्यायिक रिमांड और बढ़ा दी गई है 7 दिनों के लिए। अब आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। जबलपुर के एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्ट्रैक्ट पर गेस्ट टीचर है। उसके अनुसार प्राचार्य श्री किशन रायखेड़े कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हैं। महिला ने जब इनकार किया तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने पुलिस से इस बात की कंप्लेन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस ने एसपी ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जल्द एक्शन लेने का भरोसा भी दिलाया है।
रायपुर से खबर है, महिला कांग्रेस आज सीएम आवास का घेराव करेगी। महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घेराव करेगी। गांधी मैदान में सभा के बाद घेराव के लिए यहां पर महिला कांग्रेस निकलेगी। रायपुर में महिला कांग्रेस का आज हल्ला बोल है। और इधर रायपुर में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल है तो भोपाल में कांग्रेस आज किसान न्याय यात्रा निकालेगी। हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। मंदसौर जिले के गरौट से ये यात्रा शुरू होगी। मंदसौर जिले के गरौट से ये यात्रा शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। जाहिर सी बात है, 6 साल से अगर आपका रिजल्ट रुका रहेगा तो आप परेशानी होंगे। जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर राजधानी में एकजुट होकर एसआई अभ्यर्थियों ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान तेज आंधी और बारिश में भी रिजल्ट जारी करने की तारीख की मांग करते हुए अभ्यर्थी डटे रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि हाई कोर्ट ने भर्ती के खिलाफ लगी याचिकाओं को खारिज करते हुए 90 दिन के भीतर परिणाम जारी करने के आदेश दिए। 9 सितंबर की समय सीमा पूरी हो गई है, लेकिन प्रशासन ने अब तक परिणाम जारी नहीं किया है, इसलिए लगातार मिल रहे आश्वासन पर भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि जब तक परिणाम जारी नहीं होगा तब तक घर नहीं लौटेंगे। 8 अभ्यर्थी आज से आमरण अनशन पर बैठेंगे। जरा अंदाजा लगाइए इनके दर्द को, जरा आप समझिए कि 6 वर्ष से यानी 2018 का जो पेपर है वो 6 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक रिजल्ट नहीं आया। अगर ये नौकरी कर रहे होते तो आप जान लीजिए ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब तक 4.5 साल की इनकी ड्यूटी हो गई होती। 4.5 साल से ये ड्यूटी कर रहे होते, लेकिन इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी। इनके साथ ये बहुत बड़ा मजाक है और यही वजह है कि ये आमरण अनशन पर इन्हें बैठना पड़ेगा। खबर इंदौर से है। छात्रा से छेड़छाड़ और विवाद के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 6 बदमाशों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। गुना के रहने वाले सभी आदतन अपराधी हैं। आरोपियों में 3 जिला बदर भी शामिल हैं। बदमाशों ने छात्रा और साथियों के साथ बदसलूकी की। ये भंवरकुआं थाना पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की है। और अब केदारनाथ से जुड़ी खबर है। केदारनाथ के रास्ते में एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर चट्टान का हिस्सा गिर गया। चट्टान में दबकर एक की तो मौत हो गई और 3 घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ये सोनप्रयाग के पास घटना हुई है। केदारनाथ आप गए होंगे तो आपको ध्यान होगा, वहां पे एक सोनप्रयाग पड़ता है, वहीं पर यह हादसा हुआ है जिसमें चट्टान में दबने की वजह से एक शख्स की जान चली गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सोनप्रयाग की यह घटना है। और आगे अपने दर्शकों को दिखाएंगे हम हमर बानी हमर गोट। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।